बहुत पुरानी बात है, जब दुनिया आज की तरह नहीं थी। एक बेहद खूबसूरत और समृद्ध सल्तनत हुआ करती थी। उस सल्तनत का नाम था नूरगढ़। नूरगढ़ की शान और शौकत दूर दूर तक मशहूर थी। यहाँ के बाजार रेशम और मोतियों से सजे रहते थे। महलों की दीवारें सोने चांदी से जड़ी थी और बागीचों में ऐसे फूल खिलते थे जिनकी खुशबू मीलों दूर तक फैली रहती थी। लेकिन इस सल्तनत की असली शान थी यहाँ की शहजादी, जिसका नाम था नूरजहां। शहजादी नूरजहां की खूबसूरती का कोई सानी नहीं था। उसके चेहरे पर ऐसा नूर था कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। उसकी आंखें काजल के बिना ही इतनी सुंदर थी कि जैसे रात के आसमान में चमकते तारे हों। उसके बाल इतने लंबे और घने थे कि जब वो उन्हें खोलती तो वे उसके घुटनों तक पहुंच जाते। उसकी मुस्कुराहट में ऐसा जादू था कि पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ जाती। बादशाह अपनी इस इकलौती बेटी से बेहद मोहब्बत करते थे और उसे जन्नत की हूर से भी ज्यादा खूबसूरत मानते थे। लेकिन नूरजहां के दिल में एक बड़ी बीमारी घर कर गई थी, घमंड की बीमारी। उसे अपनी खूबसूरती पर इतना नाज था कि वो खुद को दुनिया की सबसे खास इंसान समझती थी। उसे लगता था कि अल्लाह ने जो नेमत उसे दी है वो किसी और को नहीं दी। वो आईने के सामने घंटों खड़ी रहती और अपने चेहरे की तारीफ करती। महल की सभी लौंडियां उसकी खिदमत में लगी रहती, लेकिन अगर किसी ने जरा सी भी गलती की तो वो उसे बेरहमी से सजा देती। शहजादी का दिल बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो गया था। उसे गरीबों और फकीरों से नफरत थी। जब भी कोई भिखारी महल के दरवाजे पर भीख मांगने आता तो वो अपने सिपाहियों को हुक्म देती कि उन्हें दूर भगा दे। वो कहती, ये मैले कुचैले लोग मेरे साफ सुथरे महल को खराब कर देंगे। इनकी शक्ल देखने से मेरी आंखें गंदी हो जाती हैं। उसके इस रवैये से बादशाह बहुत दुखी रहते थे, लेकिन अपनी लाडली बेटी को वो कुछ कह नहीं पाते थे। नूरगढ़ में एक पुराना कुआं था जिसके पास एक फकीर रहता था। उस फकीर का नाम था दरवेश अली। दरवेश अली बहुत ही नेक दिल इंसान था। उसके पास कुछ भी नहीं था, न घर, न कपड़े, न दौलत। उसके तन पर फटे पुराने कपड़े थे और वो अक्सर भूखा रहता था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक नूरानी मुस्कान रहती थी। वो अल्लाह की इबादत में इतना मशगूल रहता कि उसे दुनियावी चीजों की कोई परवाह नहीं थी। लोग उसके पास अपनी मुश्किलें लेकर आते और वह उन्हें अल्लाह की राह दिखाता। दरवेश अली के पास एक खास बात थी, उसे अल्लाह ने इल्म और हिकमत की दौलत दी थी। वो लोगों को ऐसी बातें समझाता जो उनकी जिंदगी बदल देती। उसकी बातों में ऐसी तासीर थी कि सख्त से सख्त दिल भी पिघल जाता। लेकिन शहजादी नूरजहां ने कभी उसकी बातें नहीं सुनी, क्योंकि वो फकीरों को अपने करीब तक फटकने नहीं देती थी। एक दिन की बात है, नूरगढ़ में एक बड़ा जश्न था। बादशाह की सल्तनत को 50 साल पूरे हो रहे थे। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ रोशनी और खुशबू का माहौल था। महल में दूर दूर से मेहमान आए हुए थे। शहजादी नूरजहां के लिए खास तौर पर एक सोने का लिबास तैयार किया गया था। वो लिबास इतना शानदार था कि जब उसने उसे पहना तो पूरा दरबार उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। शहजादी महल की बालकनी में खड़ी होकर नीचे की भीड़ को देख रही थी। हजारों लोग उसकी एक झलक पाने के लिए महल के बाहर जमा थे। जब उन्होंने शहजादी को देखा तो सब उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत है, दुनिया में इससे खूबसूरत कोई नहीं। अल्लाह ने इसे अपने हाथों से बनाया है। ये तारीफें सुनकर शहजादी का घमंड और बढ़ गया। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, बहुत ही धीमी और सादी आवाज, ऐ शहजादी, खूबसूरती फानी है लेकिन नेक दिल बाकी रहता है। शहजादी ने गुस्से से नीचे देखा। भीड़ में एक फकीर खड़ा था जिसके फटे पुराने कपड़े थे और चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी। ये दरवेश अली था। शहजादी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने सिपाहियों को चिल्लाकर हुक्म दिया, इस बेअदब फकीर को यहाँ से दूर करो, इसे शहर से बाहर फेंक दो। सिपाही दरवेश अली की तरफ बढ़े, लेकिन फकीर ने बड़े सुकून से उन्हें देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा नूर था। उसने फिर से कहा, ऐ शहजादी, मैं तुझे बुरा नहीं कह रहा, मैं तो बस अल्लाह की एक सच्चाई बता रहा हूँ। खूबसूरती का घमंड तेरे दिल को सख्त कर देगा, और जब दिल सख्त हो जाता है तो इंसान अपनी असली खूबसूरती खो देता है। शहजादी ने उसकी बात सुनी तक नहीं। उसने सिपाहियों को फिर से हुक्म दिया और वे दरवेश अली को पकड़कर शहर के बाहर ले गए। भीड़ चुपचाप ये सब देख रही थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि शहजादी का विरोध करे। दरवेश अली को जब शहर के बाहर छोड़ा जा रहा था तो उसने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा,
या अल्लाह इस शहजादी को सही राह दिखा, इसके दिल को नरम कर और इसे अपनी गलती का एहसास करा। रात का वक्त था और महल में जश्न अपने चरम पर था। नाच गाना हो रहा था, खाने पीने का दौर चल रहा था। शहजादी नूरजहां अपने कमरे में आईने के सामने बैठी थी और अपने आप को निहार रही थी। वो सोच रही थी कि उस फकीर की कितनी हिम्मत हुई जो उससे ऐसी बातें कहे। मैं इतनी खूबसूरत हूँ और वो मुझे नसीहत दे रहा था। वो मन ही मन बड़बड़ाई, ये फकीर लोग बस जलते हैं मुझसे। लेकिन उस रात कुछ अजीब होने वाला था। शहजादी जब सोने के लिए लेटी तो उसे एक अजीब सा ख्वाब आया। ख्वाब में उसने देखा कि वो एक बड़े से रेगिस्तान में भटक रही है। चारों तरफ रेत ही रेत है और कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। वो बहुत प्यासी है और पानी की तलाश में इधर उधर भाग रही है। तभी उसे दूर एक कुआं नजर आता है। वो दौड़कर उस कुएं के पास जाती है, लेकिन कुआं बिल्कुल सूखा है। उसके अंदर एक बूंद पानी नहीं। वो निराश होकर वहीं बैठ जाती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है, ऐ शहजादी, जब दिल में घमंड होता है तो वो कुएं की तरह सूख जाता है, और जब दिल सूख जाता है तो जिंदगी रेगिस्तान बन जाती है। शहजादी चौंक कर उठती है और देखती है कि वही फकीर उसके सामने खड़ा है। वो चिल्लाती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें शहर से बाहर निकलवा दिया था। फकीर मुस्कुराता है और कहता है, मैं तेरे ख्वाब में हूँ शहजादी, और ख्वाबों में सच्चाई छुपी होती है। अल्लाह तुझे इशारा दे रहा है, अगर तूने अपने घमंड को नहीं छोड़ा तो तेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। शहजादी उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नींद टूट जाती है। वो हाफते हुए उठती है। उसका माथा पसीने से तर है और दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो इधर उधर देखती है, लेकिन कमरे में कोई नहीं है। बस चांदनी खिड़की से अंदर आ रही है और कमरे को रोशन कर रही है। वो सोचती है कि ये बस एक बुरा ख्वाब था। उस फकीर ने मेरे दिमाग पर असर डाल दिया है, वो मन में कहती है। लेकिन मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि एक फकीर की बातों से डर जाऊं। अगली सुबह जब शहजादी उठी तो उसने तय किया कि वो उस ख्वाब को भूल जाएगी। उसने अपनी लौंडियों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि उसके लिए सबसे शानदार कपड़े और जेवरात लाएं। वो और भी खूबसूरत दिखना चाहती थी। जब उसने तैयार होकर आईने में अपने आप को देखा तो वो फिर से मुस्कुरा दी। मैं सबसे खूबसूरत हूँ, उसने अपने आप से कहा, और मुझे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं। लेकिन उस दिन से शहजादी के मन में कुछ बदलाव आने लगा। कभी कभी उस फकीर की बातें उसके कानों में गूंजती रहती। खूबसूरती फानी है, लेकिन नेक दिल बाकी रहता है। वो इन बातों को भुलाने की कोशिश करती, लेकिन न जाने क्यों वे उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। कुछ दिनों बाद शहर में एक बड़ा बाजार लगा। बादशाह ने ऐलान किया कि वो बाजार देखने जाएंगे और शहजादी भी उनके साथ जाएगी। ये पहली बार था जब शहजादी महल से बाहर निकलकर आम लोगों के बीच जाने वाली थी। वो बहुत उत्साहित थी क्योंकि उसे लगता था कि सब लोग उसे देखकर उसकी तारीफ करेंगे। जुलूस बड़ी शानो शौकत के साथ निकला। बादशाह और शहजादी हाथियों पर सवार थे। शहजादी ने अपने सबसे कीमती जेवरात पहने हुए थे और उसका लिबास सोने के धागों से बुना हुआ था। जब जुलूस बाजार से गुजरा तो सच में लोग उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। लेकिन तभी बाजार के एक कोने में शहजादी की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वो औरत बहुत गरीब लग रही थी और उसके कपड़े फटे पुराने थे। वो किसी से कुछ मांग रही थी, लेकिन लोग उसे धक्के देकर भगा रहे थे। शहजादी ने सोचा कि ये कितनी बदसूरत और मैली कुचैली औरत है। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि उसे वो औरत न दिखे। लेकिन जब जुलूस आगे बढ़ा तो शहजादी ने फिर से पीछे मुड़कर देखा। वो बूढ़ी औरत अब जमीन पर बैठी हुई थी और रो रही थी। उसके चेहरे पर इतना दर्द था कि देखने वाले का दिल पिघल जाए। शहजादी ने महसूस किया कि उसके दिल में कुछ हिला। ये एक अजीब सा एहसास था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन उसने फौरन अपने दिल को सख्त कर लिया। मुझे इन गरीबों से क्या लेना देना, उसने मन में कहा। जुलूस महल वापस पहुंचा और शहजादी अपने कमरे में चली गई। लेकिन उस रात फिर से उसे वही ख्वाब आया। रेगिस्तान, सूखा कुआं और वही फकीर। इस बार फकीर ने कहा, शहजादी, तेरे पास सब कुछ है, खूबसूरती, दौलत, शोहरत, लेकिन तेरे दिल में रहम नहीं है, और रहम के बिना खूबसूरती बेमानी है। शहजादी ने चिल्लाकर कहा, तुम गलत हो, मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन फकीर सिर्फ मुस्कुराया और गायब हो गया। शहजादी की नींद फिर से टूट गई। वो परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये ख्वाब बार बार क्यों आ रहे हैं।
उसने तय किया कि वो किसी से इन ख्वाबों के बारे में बात करेगी। अगली सुबह उसने महल के सबसे बुजुर्ग खादिम को बुलाया और उससे पूछा कि ख्वाबों का क्या मतलब होता है। बुजुर्ग खादिम ने कहा, शहजादी, ख्वाब अल्लाह का इशारा होते हैं। जब दिल में कोई बात दबी होती है तो वो ख्वाबों के जरिए सामने आती है। शायद अल्लाह आपको कुछ बताना चाह रहा है। शहजादी को ये बात पसंद नहीं आई। उसने खादिम को डांटकर वापस भेज दिया, लेकिन उसके मन में अब बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अपनी खूबसूरती पर घमंड तो करती रही, लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज उसे कह रही थी कि कुछ गलत है। इसी उलझन में कई दिन बीत गए और फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने शहजादी नूरजहां की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। वो सुबह बहुत खूबसूरत थी। आसमान साफ था और सूरज की किरणें महल की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। पंछी चहचहा रहे थे और बागीचे में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। लेकिन शहजादी नूरजहां के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। पिछले कई दिनों से वो परेशान थी। वे ख्वाब उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। हर रात वही रेगिस्तान, वही सूखा कुआं और वही फकीर उसे नसीहत देता। शहजादी ने तय किया कि आज वो अपना मन बहलाने के लिए शाही बाग में सैर करेगी। उसने अपनी पसंदीदा लौंडियों को साथ लिया और बाग की तरफ चल पड़ी। शाही बाग नूरगढ़ की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक था। यहाँ दुनिया भर के फूल लगे हुए थे। गुलाब की क्यारियां, चमेली की बेलें और मोगरे के पौधे बाग को जन्नत जैसा बना देते थे। बीच में एक बड़ा सा फुआरा था जिसमें सोने की मछलियां तैरती रहती थी। शहजादी बाग में टहलते हुए फूलों को देख रही थी। उसने एक खूबसूरत गुलाब तोड़ा और उसे सूंघा। फूल की खुशबू बहुत प्यारी थी, लेकिन तभी उसकी नजर बाग के एक कोने में गई जहाँ कुछ पौधे सूख गए थे। वे पौधे पहले बहुत हरे भरे थे, लेकिन अब उनकी पत्तियां पीली पड़ गई थी और वे मुरझा गए थे। शहजादी ने अपने माली को बुलाया और गुस्से से पूछा कि ये पौधे इस हालत में क्यों हैं? बूढ़ा माली डरते हुए बोला, शहजादी, इन पौधों को पानी नहीं मिल पाया। बाग के इस हिस्से में पानी की नाली बंद हो गई थी और हम देर से पता लगा सके। अब ये पौधे शायद बच नहीं पाएंगे। शहजादी ने नाराज होकर कहा कि ये सूखे पौधे फौरन हटा दिए जाएं, क्योंकि वे बाग की खूबसूरती को खराब कर रहे हैं। लेकिन बूढ़े माली ने हिम्मत करके कहा, शहजादी, अगर हम इन्हें थोड़ा पानी और देखभाल दें तो शायद ये फिर से हरे हो जाएं। हर चीज को दूसरा मौका मिलना चाहिए। शहजादी को माली की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने सोचा कि ये बूढ़ा माली उसे समझा रहा है। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैंने जो हुक्म दिया है वो करो। मुझे सूखे और बदसूरत पौधे नहीं चाहिए। माली चुपचाप सिर झुकाकर चला गया, लेकिन उसकी बात शहजादी के दिल में कहीं अटक गई। हर चीज को दूसरा मौका मिलना चाहिए, ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। शहजादी बाग से वापस महल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसे महल के पिछवाड़े से कुछ आवाजें आती सुनाई दी। वो उधर गई तो देखा कि कुछ सिपाही एक छोटी बच्ची को भगा रहे हैं। वो बच्ची बहुत गरीब लग रही थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। वो रो रही थी और सिपाहियों से गिड़गिड़ा रही थी। शहजादी ने पूछा कि माजरा क्या है। एक सिपाही ने बताया, शहजादी, ये भिखारन का बच्ची महल के पिछवाड़े से खाना चुरा रही थी। हम इसे यहाँ से दूर भगा रहे हैं। शहजादी ने उस बच्ची को देखा। वो करीब 8-9 साल की होगी। उसका चेहरा मैला था और आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन उन डरी हुई आंखों में कुछ ऐसा था जो शहजादी को अंदर तक छू गया। शायद मासूमियत, शायद बेबसी, या शायद वो भूख जो उस बच्ची को खाना चुराने पर मजबूर कर दिया। लेकिन शहजादी ने अपने दिल को फिर सख्त कर लिया। उसने सिपाहियों से कहा, इसे दूर करो और देखो कि ये दोबारा यहाँ न आए। बच्ची और जोर से रोने लगी। उसने कहा कि उसकी माँ बीमार है और उन्हें कई दिनों से खाना नहीं मिला। लेकिन शहजादी ने उसकी एक न सुनी और अपने कमरे में चली गई। उस शाम जब शहजादी अपने कमरे में आराम कर रही थी तो महल में अचानक हलचल मच गई। बादशाह के वजीर ने खबर दी कि पड़ोसी सल्तनत से एक खास मेहमान आ रहा है। ये मेहमान एक बहुत बड़ा जादूगर था जो दूर दूर तक मशहूर था। उसे करामाती शक्तियां हासिल थी और वो भविष्य भी देख सकता था। बादशाह ने उसे बुलाया था ताकि वो शहजादी की तकदीर देख सके और बता सके कि उसकी शादी किसके साथ होगी। शहजादी बहुत उत्सुक हो गई। उसे ये जानना था कि उसकी तकदीर में क्या लिखा है। उसे पूरा यकीन था कि वो जादूगर यही बताएगा कि उसकी शादी किसी बहुत बड़े और ताकतवर बादशाह से होगी। उसने अपने सबसे कीमती कपड़े पहने और जेवरात से खुद को सजाया। वो चाहती थी कि जादूगर भी उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाए।
शाम को दरबार सजाया गया। बादशाह अपने तख्त पर बैठे थे और शहजादी उनके बगल में एक खास कुर्सी पर बैठी थी। पूरा दरबार भरा हुआ था। सब लोग उस मशहूर जादूगर को देखने के लिए बेताब थे। तभी दरबार के दरवाजे खुले और एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसने काले रंग का लिबास पहना हुआ था। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और उसकी आंखें बहुत गहरी थी, जैसे वे किसी के अंदर तक देख सकती हों। जादूगर ने बादशाह को सलाम किया और फिर शहजादी की तरफ देखा। उसने कुछ देर तक शहजादी को घूर कर देखा। शहजादी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जादूगर उसकी खूबसूरती की तारीफ नहीं कर रहा था, बल्कि उसे एक अजीब नजर से देख रहा था। फिर जादूगर ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और कुछ अजीब से शब्द बोले। अचानक कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। सब लोग चौंक गए। रोशनी धीरे धीरे कम हुई और जादूगर ने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में चला गया है। कुछ मिनट तक सन्नाटा रहा। फिर जादूगर ने अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस ली। उसका चेहरा गंभीर था। बादशाह ने उत्सुकता से पूछा, ए जादूगर, तुमने शहजादी का भविष्य देखा? बताओ, उसकी तकदीर में क्या लिखा है? जादूगर ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहना शुरू किया, ए बादशाह, मैंने शहजादी का भविष्य देखा है और जो मैंने देखा है वो बहुत अजीब है। सारा दरबार सन्नाटे में आ गया। सब लोग जादूगर की अगली बात सुनने के लिए बेताब थे। शहजादी का दिल तेजी से धड़क रहा था। जादूगर ने आगे कहा, शहजादी बहुत खूबसूरत है, ये सच है, लेकिन उसकी तकदीर में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। एक ऐसा बदलाव जो उसकी पूरी जिंदगी को उलट पुलट कर देगा। बादशाह ने घबराकर पूछा, क्या बदलाव? साफ साफ बताओ। जादूगर ने शहजादी की तरफ देखा और कहा, अगले पूर्णिमा की रात को जब चांद अपनी पूरी रोशनी में होगा, शहजादी की खूबसूरती गायब हो जाएगी। उसका चेहरा बदल जाएगा और तब तक वो अपनी असली शक्ल में नहीं लौटेगी, जब तक कि वो अपने दिल में सच्ची रहम और इंसानियत नहीं पैदा कर लेती। ये सुनकर पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शहजादी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना। उसने गुस्से से खड़े होकर कहा, ये क्या बकवास है? मेरी खूबसूरती गायब हो जाएगी? ये कैसे मुमकिन है? लेकिन जादूगर शांत बना रहा। उसने कहा, ये तकदीर का फैसला है शहजादी। घमंड और अहंकार का अंजाम यही होता है। अल्लाह तुम्हें सबक सिखाना चाहता है। शहजादी इतनी गुस्से में थी कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। बादशाह ने जादूगर से पूछा कि क्या इस तकदीर को बदला जा सकता है? जादूगर ने कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ एक ही तरीका है। शहजादी को अपने दिल से घमंड निकालना होगा। उसे सच्चे दिल से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी होगी। उसे अपने अंदर इंसानियत और रहम पैदा करना होगा। अगर पूर्णिमा की रात से पहले वो ऐसा कर पाई तो शायद ये तकदीर बदल जाए, नहीं तो। जादूगर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। शहजादी ने जोर से कहा, मैं इस झूठी भविष्यवाणी पर यकीन नहीं करती, ये सब बकवास है। लेकिन उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। बादशाह भी बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने जादूगर से बहुत मिन्नतें की कि वो कोई और रास्ता बताए, लेकिन जादूगर ने सिर्फ यही दोहराया कि शहजादी को अपना दिल बदलना होगा। उस रात शहजादी को नींद नहीं आई। वो बार बार आईने में अपना चेहरा देखती रही। उसकी खूबसूरती उसकी पहचान थी, उसका घमंड था। अगर वो खूबसूरती चली गई तो उसके पास क्या बचेगा? ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन फिर उसने अपने आप को समझाया कि ये सब झूठ है। कोई जादूगर किसी की खूबसूरती कैसे छीन सकता है? लेकिन अगली सुबह जब वो उठी तो उसे आईने में एक छोटा सा दाग दिखाई दिया। उसके माथे पर एक छोटा सा काला धब्बा आ गया था। शहजादी घबरा गई। उसने फौरन अपनी लौंडियों को बुलाया और उनसे पूछा कि ये दाग कैसे आया। लौंडियों ने कहा कि शायद ये कोई साधारण निशान है जो कुछ दिनों में चला जाएगा। लेकिन शहजादी को एक अजीब सा डर सता रहा था। दिन बीतते गए और वो दाग बढ़ता गया। पहले एक छोटा धब्बा था, फिर वो फैलने लगा। शहजादी ने हर तरह की दवाइयां लगाई, सबसे अच्छे हकीमों को बुलाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। और सबसे डरावनी बात ये थी कि पूर्णिमा की रात नजदीक आती जा रही थी। अब सिर्फ 5 दिन बाकी थे। शहजादी घबरा गई थी। उसने महल में बंद होकर सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया। वो सिर्फ आईने के सामने बैठकर अपने चेहरे को देखती रहती। हर दिन वो दाग बढ़ता जा रहा था और उसकी खूबसूरती धीरे धीरे कम होती जा रही थी। बादशाह बहुत परेशान थे। उन्होंने पूरी सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी शहजादी को ठीक कर देगा
उसे आधी सल्तनत इनाम में दी जाएगी। बहुत से हकीम और वैद्य आए, लेकिन किसी की भी दवा काम नहीं आई। कुछ ने कहा कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि जादू टोना है, लेकिन उस जादू को तोड़ने का तरीका किसी को नहीं पता था। शहजादी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो खाना पीना छोड़ चुकी थी और बस अपने कमरे में रोती रहती थी। 3 दिन बाकी रह गए पूर्णिमा की रात में। शहजादी अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। चांद हर रात बड़ा होता जा रहा था। उसे वो जादूगर की बात याद आई कि सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने दिल में रहम और इंसानियत लाना। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? वो तो अपनी पूरी जिंदगी घमंड में जी चुकी थी। अब अचानक वो कैसे बदल सकती थी? उसी रात उसे फिर से वही ख्वाब आया, लेकिन इस बार ख्वाब थोड़ा अलग था। वो फिर से रेगिस्तान में थी, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा थकी हुई थी। उसके होंठ सूख गए थे और वो पानी के लिए तड़प रही थी। तभी उसने देखा कि दूर कोई व्यक्ति चला आ रहा है। जैसे जैसे वो करीब आया, शहजादी ने देखा कि वो दरवेश अली था, वही फकीर जिसे उसने महल से निकलवा दिया था। फकीर के हाथ में पानी का एक घड़ा था। शहजादी ने उससे पानी मांगा। वो इतनी प्यासी थी कि अपना घमंड भी भूल गई। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, शहजादी, मैं तुझे पानी दूंगा, लेकिन पहले तू मुझे बता कि तूने मुझे क्यों भगाया था। शहजादी ने कहा, क्योंकि तुम गरीब और मैले कुचैले थे, मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं थी। फकीर ने कहा, तो क्या इंसान की कीमत उसकी शक्ल से होती है? शहजादी ने पानी की तरफ देखा। वो इतनी प्यासी थी कि कुछ भी बोलने को तैयार थी। उसने कहा, नहीं, इंसान की कीमत उसके दिल से होती है। फकीर ने पूछा, तो फिर तूने सिर्फ शक्ल देखकर लोगों को जज क्यों किया? शहजादी के पास कोई जवाब नहीं था। फकीर ने आगे कहा, शहजादी, खूबसूरती अल्लाह की देन है, लेकिन अच्छा दिल इंसान की अपनी कमाई है। अगर तेरे पास खूबसूरत चेहरा है लेकिन बदसूरत दिल है तो तू किसी काम की नहीं। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई। फकीर ने उसे पानी का घड़ा दिया। जैसे ही शहजादी ने पानी पीने के लिए घड़ा होठों से लगाया, उसकी नींद टूट गई। वो हाफते हुए उठी और देखा कि उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। अगली सुबह शहजादी ने एक फैसला किया। उसने अपने खादिमों को बुलाया और कहा कि वो शहर में जाकर गरीबों में खाना बंटवाना चाहती है। सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि शहजादी ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। बादशाह को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने खुशी खुशी हामी भर दी। लेकिन जब खाना बांटने का वक्त आया तो शहजादी के दिल में फिर से घमंड आ गया। उसने सोचा कि अगर गरीब लोग उसकी बिगड़ी हुई शक्ल देखेंगे तो क्या सोचेंगे। उसने अपना चेहरा घूंघट से ढक लिया और सिर्फ सिपाहियों को भेजा कि वे उसकी तरफ से खाना बांट दें। खुद वो महल में ही बैठी रही। खाना बंटा, लेकिन शहजादी के दिल में कोई बदलाव नहीं आया। उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया था ताकि जादूगर की भविष्यवाणी गलत साबित हो जाए। उसके दिल में अभी भी गरीबों के लिए कोई सच्ची हमदर्दी नहीं थी, और शायद यही वजह थी कि उसके चेहरे पर वो दाग और बढ़ गया। अब सिर्फ एक दिन बाकी रह गया था पूर्णिमा की रात में। शहजादी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी खूबसूरती अब आधी से ज्यादा जा चुकी थी। उसका चेहरा दागों से भर गया था। उसने सारे आईने तोड़वा दिए थे, क्योंकि अपनी शक्ल देखना उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया था। उसी रात महल में एक खबर आई कि शहर के बाहर एक औरत अपने बीमार बच्चे के साथ पड़ी है और उसे फौरन मदद की जरूरत है। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस औरत की मदद की जाए, लेकिन शहजादी को वो बच्ची याद आ गई जो महल से खाना चुरा रही थी। उसने पूछा कि वो कौन सी औरत है। जब पता चला कि वो वही भिखारन है जिसकी बच्ची महल से खाना चुराने आई थी, तो शहजादी के दिल में कुछ हिला। उसे वो बच्ची की मासूम आंखें याद आई, वो भूख, वो बेबसी। पहली बार शहजादी के दिल में किसी और के दर्द को समझने की कोशिश हुई, और यहीं से शहजादी नूरजहां की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। पूर्णिमा की रात आ चुकी थी। आसमान में चांद पूरी तरह से गोल और चमकदार था। उसकी चांदनी इतनी तेज थी कि रात भी दिन की तरह रोशन हो गई थी। लेकिन नूरगढ़ के महल में एक अजीब सा सन्नाटा था। कोई जश्न नहीं था, कोई रौनक नहीं थी। पूरा महल एक गम के साए में डूबा हुआ था। शहजादी नूरजहां अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके चेहरे पर अब दागों का जाल बिछ चुका था। उसकी वो खूबसूरती जो कभी उसकी पहचान थी, अब लगभग गायब हो चुकी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, क्योंकि वो घंटों रोती रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या आज की रात उसकी खूबसूरती पूरी तरह से चली जाएगी? क्या जादूगर की भविष्यवाणी सच साबित होगी? शहजादी ने अपने कमरे की खिड़की खोली और बाहर देखा।
चांद की रोशनी में पूरा शहर नजर आ रहा था। दूर कहीं से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। शहजादी का दिल बैठ गया। उसे वो भिखारन और उसकी बीमार बच्ची याद आ गई। उसने सुना था कि वो औरत और उसकी बच्ची अभी भी शहर के बाहर पड़े हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। पहली बार शहजादी के दिल में किसी और के दर्द को महसूस करने की कोशिश हुई। उसने सोचा कि अगर वो उस औरत की जगह होती तो क्या करती। अगर उसका बच्चा बीमार होता और उसके पास दवा के पैसे नहीं होते तो वो कितनी बेबस महसूस करती। ये सोचते ही उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू अपने लिए नहीं बल्कि उस बेबस औरत के लिए थे। शहजादी ने अचानक एक फैसला लिया। उसने अपनी एक भरोसेमंद लौंडी को बुलाया और कहा कि वो उसे शहर के बाहर ले चले जहाँ वो भिखारन और उसकी बच्ची पड़ी है। लौंडी हैरान रह गई। उसने कहा, लेकिन शहजादी, आज पूर्णिमा की रात है। जादूगर ने कहा था कि आज। शहजादी ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन एक माँ और उसकी बच्ची मरने के कगार पर है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। शहजादी ने एक साधारण सी चादर ओढ़ी और अपना चेहरा ढक लिया। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके दागदार चेहरे को देखे, लेकिन अब ये उसका घमंड नहीं था बल्कि शर्म थी। उसने एक बड़ा सा थैला लिया जिसमें दवाइयाँ, खाना और कुछ पैसे रखे। फिर वो चुपके से महल से बाहर निकल गई। रात का वक्त था और सड़कों पर कोई नहीं था। शहजादी और उसकी लौंडी शहर के बाहर की तरफ चलने लगी। रास्ता लंबा था और शहजादी ने कभी इतना पैदल नहीं चला था। उसके पांव दुखने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके मन में बस एक ही बात थी, उस बीमार बच्ची की मदद करनी है। आखिरकार वे शहर की दीवार के बाहर पहुंची। वहाँ एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी। उसके बाहर एक औरत पड़ी थी और उसकी गोद में एक छोटी बच्ची थी। वो बच्ची वही थी जिसे शहजादी ने महल से भगवाया था। शहजादी ने करीब जाकर देखा तो उसका दिल दहल गया। औरत बहुत कमजोर दिख रही थी और बच्ची बुखार से तप रही थी। शहजादी ने औरत को हिलाकर जगाया। औरत ने मुश्किल से आंखें खोली। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। उसने कहा, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? शहजादी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हारी बच्ची को दवा की जरूरत है। औरत ने शक से पूछा, लेकिन क्यों? तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? शहजादी के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, क्योंकि ये सही है। हर माँ को अपनी बच्ची का इलाज कराने का हक है। ये कहकर उसने थैले से दवाइयाँ निकाली और बच्ची को दी। फिर उसने खाना निकाला और औरत से कहा कि वो खाए। औरत को यकीन नहीं हो रहा था। उसने पूछा, तुम कौन हो? शहजादी ने अपनी चादर और कस ली ताकि उसका चेहरा न दिखे। उसने कहा, मैं कोई नहीं हूँ, बस एक इंसान हूँ जो अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रही है। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुमने मेरी बच्ची की जान बचा ली। शहजादी ने औरत और बच्ची की देखभाल की। उसने अपने हाथों से बच्ची के माथे पर पानी की पट्टी रखी। उसने औरत को खाना खिलाया। ये सब करते हुए उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। जो खुशी उसे अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर मिलती थी, उससे कहीं ज्यादा खुशी उसे अब किसी की मदद करके मिल रही थी। वो पूरी रात वही बैठी रही। उसने औरत और बच्ची का ख्याल रखा। धीरे धीरे बच्ची का बुखार कम होने लगा। जब सुबह के वक्त बच्ची ने आंखें खोली और मुस्कुराई तो शहजादी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने महसूस किया कि यही असली खुशी है, किसी की मुस्कान वापस लाना। सुबह होने लगी थी। आसमान में सूरज की पहली किरणें फूटने लगी थी। शहजादी ने देखा कि चांद अब छुपने लगा था। पूर्णिमा की रात बीत चुकी थी। उसे अचानक जादूगर की भविष्यवाणी याद आई। उसने सोचा कि अब उसकी खूबसूरती पूरी तरह से जा चुकी होगी। उसने अपने चेहरे को छू कर देखा। दाग अभी भी वहाँ थे, लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने रात भर एक माँ और उसकी बच्ची की मदद की थी और यही उसके लिए काफी था। उसे लगा कि भले ही उसका चेहरा बदसूरत हो गया हो, लेकिन उसका दिल पहली बार साफ महसूस कर रहा था। वो उठकर खड़ी हुई। औरत ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचा ली। अल्लाह तुम्हें इसका बदला जरूर देगा। शहजादी मुस्कुराई, हालांकि उसकी मुस्कान चादर में छुपी थी। उसने कहा, मुझे कोई बदला नहीं चाहिए, बस अपनी बच्ची का ख्याल रखना। जब वो वापस जाने लगी तो बच्ची ने उसकी चादर पकड़ ली। शहजादी ने पीछे मुड़कर देखा। बच्ची उसकी तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसकी मासूम आंखों में शुक्रगुजारी थी। शहजादी का दिल भर आया। उसने बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और कहा, खुश रहो बेटी। शहजादी महल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसे कई जगह गरीब और जरूरतमंद लोग नजर आए।
पहले वो उनसे नफरत करती थी, लेकिन अब उसे उन पर तरस आ रहा था। उसने अपने पास जो पैसे बचे थे वे उन लोगों में बांट दिए। हर किसी की मदद करते हुए उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। जब वो महल पहुंची तो सूरज पूरी तरह से निकल चुका था। महल के दरवाजे पर बादशाह खड़े थे। वे पूरी रात सो नहीं पाए थे। जब उन्हें पता चला कि शहजादी महल से निकल गई है तो वे बहुत परेशान हो गए थे। शहजादी को देखते ही उन्होंने राहत की सांस ली। बादशाह ने पूछा, नूरजहां, तुम कहाँ गई थी? पूरी रात हमने तुम्हें ढूंढा। शहजादी ने अपना सिर झुकाया और कहा, अब्बू, मैं एक जरूरतमंद की मदद करने गई थी। माफ करना, मैंने आपको परेशान किया। बादशाह हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तुम किसी गरीब की मदद करने गई? ये कैसे हो सकता है? शहजादी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाजा बंद कर लिया और चादर उतार दी। फिर उसने आईने की तरफ देखने की हिम्मत जुटाई। वो डर रही थी कि कहीं उसका चेहरा और बिगड़ गया हो, लेकिन जब उसने आईने में देखा तो वो अपनी जगह पर जम गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो जो देख रही थी उस पर यकीन करना मुश्किल था। उसके चेहरे से सारे दाग गायब हो चुके थे। उसकी खूबसूरती वापस आ गई थी। नहीं, सिर्फ वापस ही नहीं आई थी, बल्कि पहले से भी ज्यादा निखर गई थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। ये वो नूर था जो सिर्फ खूबसूरती से नहीं बल्कि दिल की सफाई से आता है। शहजादी को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कई बार अपने चेहरे को छू कर देखा। ये सच था। जादूगर की भविष्यवाणी गलत साबित हुई थी। नहीं, दरअसल वो सही साबित हुई थी। जादूगर ने कहा था कि अगर वो अपने दिल में रहम और इंसानियत ले आई तो उसकी खूबसूरती वापस आ जाएगी। और यही हुआ था। शहजादी रोने लगी, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने समझ लिया था कि असली खूबसूरती दिल में होती है, चेहरे पर नहीं। उसने महसूस किया कि पिछली रात उसने जो किया वो उसकी पूरी जिंदगी का सबसे अच्छा काम था। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और बादशाह अंदर आए। उन्होंने शहजादी को देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, नूरजहां, तुम्हारा चेहरा, सारे दाग गायब हो गए हैं। ये कैसे हुआ? शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बू, मुझे अल्लाह ने एक मौका दिया और मैंने उसे सही इस्तेमाल किया। बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरे शहर में जश्न का ऐलान करवा दिया। लेकिन शहजादी के मन में अब कुछ और चल रहा था। वो सोच रही थी कि अब उसे अपनी जिंदगी बदलनी होगी। उसे वो फकीर मिलना है जिसने उसे सबसे पहले सच्चाई बताई थी। शहजादी ने बादशाह से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि दरवेश अली कहाँ रहता है। बादशाह ने कहा कि वो फकीर शहर के पुराने कुएं के पास रहता है। शहजादी ने फैसला किया कि वो उस फकीर से मिलने जाएगी और अपनी गलती के लिए माफी मांगेगी। अगले दिन शहजादी उस कुएं के पास गई जहाँ दरवेश अली रहता था। वो बहुत सादे कपड़े पहन कर गई और अपने साथ कोई सिपाही नहीं लिया। जब वो वहाँ पहुँची तो देखा कि फकीर कुएं के पास बैठा हुआ नमाज पढ़ रहा है। उसका चेहरा बहुत शांत था और उसकी आंखें बंद थी। शहजादी चुपचाप खड़ी रही और इंतजार करती रही। जब फकीर ने नमाज खत्म की तो उसने आंखें खोली और शहजादी को देखा। वो मुस्कुराया जैसे उसे पहले से ही पता था कि शहजादी आने वाली है। उसने कहा, आओ शहजादी, मुझे पता था तुम आओगी। शहजादी ने उसके पैरों में सिर झुकाया और कहा, दरवेश साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बड़ी बेइज्जती की थी। मैंने आपको महल से निकलवा दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि आप गरीब थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। फकीर ने उसे उठाया और कहा, शहजादी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं थी। मैं तो बस तुम्हें सही राह दिखाना चाहता था। और देखो, अल्लाह ने तुम्हें सही राह दिखाई दी। तुमने अपने दिल को बदला और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। शहजादी ने कहा, लेकिन ये सब आपकी वजह से हुआ। अगर आपने मुझे नसीहत नहीं दी होती तो शायद मैं कभी नहीं बदलती। अगर मुझे उन ख्वाबों में आपने सच्चाई नहीं दिखाई होती। फकीर ने बीच में ही कहा, ख्वाब? मैं तुम्हारे ख्वाबों में नहीं आया शहजादी। वो तुम्हारी अपनी रूह थी जो तुम्हें सही गलत बता रही थी। मैंने तो बस बीज बोया था, पेड़ तुमने खुद उगाया। शहजादी हैरान रह गई। उसे लगा था कि वो ख्वाब किसी जादू की वजह से आ रहे थे, लेकिन अब उसे समझ आया कि वो उसकी अपनी अंतरात्मा थी जो उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। फकीर ने आगे कहा, शहजादी, हर इंसान के अंदर नेकी और बदी दोनों होती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसे चुनते हैं। तुमने नेकी को चुना और इसी वजह से तुम आज यहाँ खड़ी हो। शहजादी ने कहा, लेकिन मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सिखाए कि कैसे एक अच्छा इंसान बना जा सकता है। फकीर ने कहा,
शहजादी, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता। जो कुछ सीखना है वो जिंदगी तुम्हें सिखाएगी। बस इतना याद रखना कि हमेशा अपने दिल की सुनना और अहंकार से दूर रहना। शहजादी ने पूछा, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? आपको तो कुछ भी नहीं है, न घर, न कपड़े, न खाना। मैं चाहती हूँ कि आप महल में रहें। फकीर हंस पड़ा। उसने कहा, शहजादी, मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास अल्लाह का प्यार है, सुकून है और दिल की शांति है। यही सबसे बड़ी दौलत है। महल और सोना चांदी तो फानी है, लेकिन दिल की शांति बाकी रहती है। शहजादी को फकीर की बात समझ आ गई। उसने महसूस किया कि ये फकीर दुनिया की सबसे अमीर शख्सियत है, क्योंकि उसके पास दिल का सुकून है। उसने फकीर से कहा, अगर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम मुझे ये तो बताइए कि मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊं। फकीर ने कहा, बस याद रखना, तुम्हारी खूबसूरती अल्लाह की नेमत है, लेकिन तुम्हारा दिल तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। खूबसूरती से लोगों को अपनी तरफ खींच सकती हो, लेकिन अच्छे दिल से ही तुम उन्हें अपना बना सकती हो। हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों का ख्याल रखना, घमंड कभी मत करना, और सबसे जरूरी हमेशा शुक्रगुजार रहना अल्लाह का, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए। शहजादी ने फकीर की हर बात को अपने दिल में उतार लिया। उसने वादा किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी इन बातों को याद रखेगी। फिर उसने फकीर से इजाजत ली और वापस महल चली गई। महल में पहुंचकर शहजादी ने सबसे पहला काम ये किया कि उसने बादशाह से कहा कि महल के दरवाजे गरीबों और जरूरतमंदों के लिए हमेशा खुले रहें। उसने एक खास जगह बनवाई जहां रोजाना गरीबों को खाना बांटा जाए। उसने कहा कि हर हफ्ते महल की दवाइयाँ और कपड़े जरूरतमंदों में बांटे जाएं। बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी सिर्फ चेहरे से ही नहीं बल्कि दिल से भी बदल गई है। अब वो वही घमंडी शहजादी नहीं रही, अब वो एक नेक दिल और रहमदिल शहजादी बन गई थी। धीरे धीरे पूरे शहर में ये खबर फैल गई कि शहजादी नूरजहां बदल गई है। लोग उसे आशीर्वाद देने लगे। पहले लोग सिर्फ उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे, लेकिन अब वे उसके नेक दिल की तारीफ करने लगे। एक दिन वो भिखारन और उसकी बच्ची महल के दरवाजे पर आई। उन्हें शहजादी से मिलना था। जब शहजादी ने उन्हें देखा तो वो दौड़कर उनके पास गई। बच्ची अब बिल्कुल तंदुरुस्त थी और खुश दिख रही थी। औरत ने शहजादी के पैर छुए और कहा, शहजादी, आपने हमारी जान बचाई। हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। शहजादी ने उन्हें गले लगाया और कहा, शुक्रिया मत करो। शहजादी ने उन्हें गले लगाया और कहा, शुक्रिया मत करो। तुमने मुझे जिंदगी का असली मकसद सिखाया। तुम्हारी वजह से मुझे समझ आया कि खूबसूरती से ज्यादा जरूरी दिल की नेकी है। उस दिन से शहजादी नूरजहां की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो रोजाना शहर में जाती और गरीबों की मदद करती। उसने अपना ज्यादातर वक्त जरूरतमंदों की सेवा में लगा दिया। महल में एक दारुल शिफा खोला गया जहां बीमारों का मुफ्त इलाज होता था। यतीम बच्चों के लिए एक मकतब बनवाया गया जहां उन्हें तालीम दी जाती थी। गरीब लड़कियों की शादी के लिए एक खास फंड बनाया गया। शहजादी खुद इन सब कामों में शामिल रहती थी। नूरगढ़ के लोग अब शहजादी को बहुत प्यार करने लगे थे। पहले वे उसकी सिर्फ तारीफ करते थे, लेकिन अब उनके दिलों में शहजादी के लिए सच्ची मोहब्बत थी। बच्चे उसे देखकर दौड़कर आते और वो उन्हें प्यार से सिर पर हाथ फेरती। बूढ़े लोग उसके लिए दुआएं करते। गरीब उसे अपना सहारा मानते थे। कई महीने बीत गए। एक दिन पड़ोसी सल्तनत आजमगढ़ से एक शाही सवारी नूरगढ़ पहुंची। आजमगढ़ के बादशाह जहांगीर का एक बड़ा वफ्द आया था। उनके साथ शाही खजाना भी था, हीरे जवाहरात, कीमती कपड़े और तोहफों से भरी पेटियां। महल में खबर फैल गई कि ये वफ्द शहजादी के लिए रिश्ता लेकर आया है। बादशाह जहांगीर का इकलौता बेटा शहजादा आजम था। शहजादा आजम की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। वो बहुत बहादुर, समझदार और खूबसूरत था। कई सल्तनतों की शहजादियां उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन शहजादा आजम किसी से राजी नहीं हुआ था। अब उसने शहजादी नूरजहां के बारे में सुना था और उसके अब्बू रिश्ता लेकर आए थे। शहजादी नूरजहां को जब यह खबर मिली तो उसके मन में अजीब से ख्याल आने लगे। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले तक वो सोचती थी कि उसकी शादी किसी बहुत बड़े और ताकतवर शहजादे से होगी, और अब ये मौका उसके सामने था। लेकिन अब उसके दिल में कोई घमंड नहीं था। उसे बस एक ही सवाल परेशान कर रहा था, क्या शहजादा आजम उससे सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से शादी करना चाहता है? बादशाह ने दरबार सजवाया और आजमगढ़ के वफ्द का भव्य स्वागत किया गया। बादशाह जहांगीर के वजीर ने रिश्ते की बात रखी। उन्होंने कहा,
हमारे शहजादा आजम ने शहजादी नूरजहां के हुस्न और खूबियों के बारे में सुना है। वो उनसे निकाह करना चाहते हैं। ये रिश्ता दोनों सल्तनतों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। बादशाह बहुत खुश हुए। ये रिश्ता किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी से पूछकर जवाब देंगे। जब शहजादी से पूछा गया तो उसने एक शर्त रखी। उसने कहा, अब्बू, मैं शहजादा आजम से मिलना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि वह मुझसे क्यों शादी करना चाहते हैं, सिर्फ मेरी खूबसूरती की वजह से या मेरी शख्सियत की वजह से। बादशाह को शहजादी की बात समझ आई। उन्होंने वजीर से कहा कि शहजादा आजम को अगले दिन महल के बाग में बुलाया जाए, जहाँ शहजादी उनसे मिलेगी। वजीर ने ये बात मान ली। उस रात शहजादी को नींद नहीं आई। वो सोच रही थी कि कैसे वो शहजादा आजम के दिल की बात जान पाएगी। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी सबसे भरोसेमंद लौंडी को बुलाया और उससे कहा, कल जब शहजादा आजम बाग में आए तो मैं साधारण कपड़े पहनकर एक माली की तरह बाग में काम कर रही होंगी और तुम मेरे कपड़े पहनकर शहजादी बनोगी। मैं देखना चाहती हूँ कि शहजादा आजम असली में किस चीज को अहमियत देते हैं। लौंडी पहले तो डर गई, लेकिन फिर उसने शहजादी की बात मान ली। अगले दिन सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे शहजादी ने सोचा था। शहजादी नूरजहां ने साधारण सा लिबास पहना और बाग में फूलों की देखभाल करने लगी, और उसकी लौंडी ने शहजादी के कपड़े पहने और एक खास जगह पर बैठ गई। जब शहजादा आजम बाग में आए तो उनकी नजर पहले उस लौंडी पर पड़ी जो शहजादी बनी बैठी थी। शहजादा ने उसे सलाम किया और उसके पास बैठ गए। वे उससे बातें करने लगे, लेकिन शहजादी नूरजहां दूर से ये सब देख रही थी और सुन रही थी। थोड़ी देर बाद शहजादा आजम उठे और बाग में घूमने लगे। तभी उनकी नजर शहजादी नूरजहां पर पड़ी जो फूलों की देखभाल कर रही थी। शहजादा रुक गए और उसे देखने लगे। फिर वे उसके पास आए और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शहजादी ने सिर झुकाए रखते हुए कहा, मैं बाग का ख्याल रखती हूँ। शहजादा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत मेहनत से काम करती हो। ये फूल इतने खूबसूरत इसलिए हैं क्योंकि तुम इनका इतना अच्छा ख्याल रखती हो। शहजादी को शहजादा की इस बात से अच्छा लगा। उसने पूछा, क्या आप यहाँ शहजादी से मिलने आए हैं? शहजादा ने कहा, हाँ, लेकिन सच कहो तो मुझे उनसे मिलकर कुछ खास लगा नहीं। वो बहुत खूबसूरत जरूर है, लेकिन उनकी बातों में कोई गहराई नहीं थी। शहजादी को झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि वो लौंडी शायद शहजादा से सही तरीके से बात नहीं कर पाई। शहजादा ने आगे कहा, मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसके पास सिर्फ खूबसूरत चेहरा ही नहीं बल्कि एक खूबसूरत दिल भी हो। मुझे किसी ऐसी की तलाश है जो गरीबों की परवाह करे, जो नेक हो, जो समझदार हो। शहजादी के दिल में एक उम्मीद जगी। उसने पूछा, क्या आपने शहजादी नूरजहां के बारे में कुछ और सुना है? शहजादा ने कहा, हाँ, मैंने सुना है कि वो बहुत बदल गई है। पहले वो बहुत घमंडी थी, लेकिन अब वो गरीबों की मदद करती है। यही वजह है कि मैं यहाँ आया हूँ। मुझे उनकी खूबसूरती से ज्यादा उनके बदले हुए दिल ने प्रभावित किया। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने शहजादा आजम को गलत समझा था। वो सिर्फ उसकी खूबसूरती के पीछे नहीं थे, बल्कि उसकी नेकी की वजह से उनसे शादी करना चाहते थे। शहजादी ने हिम्मत करके कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं ही शहजादी नूरजहां हूँ तो आप यकीन करेंगे? शहजादा आजम चौंक गए। उन्होंने शहजादी को गौर से देखा। फिर वे मुस्कुराए और कहा, मुझे पहले ही शक था। एक माली इतनी खूबसूरती से नहीं बोलता और न ही उसके हाथ इतने कोमल होते हैं। लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि आप मुझे परखने के लिए ये नाटक क्यों कर रही है। शहजादी शर्मिंदा हो गई। उसने कहा, मुझे माफ करें, मैं बस ये जानना चाहती थी कि आप मुझसे क्यों शादी करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझसे सिर्फ मेरे चेहरे की वजह से शादी करे। शहजादा ने कहा, और इसीलिए मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। एक ऐसी लड़की जो अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपने दिल को अहमियत देती है, वही मेरी असली रानी बन सकती है। आपका ये इम्तिहान लेना मुझे साबित करता है कि आप वाकई में बदल गई हैं। दोनों की बातें हो रही थी, तभी वहाँ दरवेश अली आ गए। वो महल में शहजादी से मिलने आए थे। जब उन्होंने शहजादी और शहजादा को साथ देखा तो वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, लगता है अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक अच्छा साथी चुन लिया है शहजादी। शहजादी ने दरवेश अली का परिचय शहजादा से कराया। उसने बताया कि कैसे इस फकीर ने उसकी जिंदगी बदल दी। शहजादा आजम ने दरवेश अली के पैर छुए और कहा, आपने शहजादी को सही राह दिखाई, इसके लिए हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। दरवेश अली ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया,
शहजादी के अंदर पहले से ही नेकी थी, बस उसे जगाने की जरूरत थी। अल्लाह हर इंसान को अच्छाई और बुराई दोनों के बीच चुनने की आजादी देता है। शहजादी ने अच्छाई को चुना और यही उसकी असली कामयाबी है। फकीर ने शहजादा की तरफ देखा और कहा, और तुम शहजादा, तुमने भी सही फैसला किया। तुम एक ऐसी लड़की से शादी करने जा रहे हो जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि नेक दिल भी है। लेकिन याद रखना, शादी के बाद तुम दोनों की असली परीक्षा शुरू होगी। जिंदगी में बहुत मुश्किलें आएंगी। तुम्हें हमेशा एक दूसरे का साथ देना होगा और अल्लाह की राह पर चलना होगा। दोनों ने फकीर की बात ध्यान से सुनी और सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद लिया। फकीर ने उन दोनों के सिर पर हाथ रखा और दुआ की, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे और तुम्हें हमेशा सही राह पर चलने की तौफीक दे। कुछ दिनों बाद शहजादी नूरजहां और शहजादा आजम की शादी हो गई। पूरे नूरगढ़ में जश्न मनाया गया, लेकिन ये जश्न पहले के जश्नों से अलग था। इस बार शहजादी ने कहा कि शादी में जो भी खाना बनेगा उसका आधा हिस्सा शहर के गरीबों में बांटा जाए। उसने कहा कि शादी के तोहफों की जगह मेहमान गरीबों के लिए दान दे। शादी के दिन शहजादी बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी असली खूबसूरती उसके चेहरे पर नहीं बल्कि उसकी मुस्कान में थी। वो मुस्कान जो दिल की सफाई से आती है। जब वो शादी के बाद अपने नए घर जा रही थी तो पूरा शहर उसे विदा करने आया था। लोग रो रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी प्यारी शहजादी से बिछड़ना पड़ रहा था। शहजादी ने सबको हिम्मत दी और कहा, मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने नए घर में भी वही काम करूंगी जो मैंने यहाँ शुरू किए हैं। जब शहजादी आजमगढ़ पहुंची तो उसने देखा कि ये शहर नूरगढ़ से भी बड़ा और अमीर है, लेकिन यहाँ भी बहुत से गरीब और जरूरतमंद लोग थे। शहजादी ने अपने काम फिर से शुरू कर दिए। उसने आजमगढ़ में भी एक दारुल शिफा खोला, एक मकतब बनवाया और गरीबों की मदद के लिए कई योजनाएं शुरू की। शहजादा आजम अपनी पत्नी के कामों से बहुत खुश थे। वो भी उसके साथ मिलकर लोगों की मदद करते थे। दोनों मिलकर एक आदर्श जोड़ी बन गए थे। बादशाह जहांगीर भी अपनी बहू से बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, मैंने अपने बेटे के लिए सबसे अच्छी रानी चुनी है। एक दिन आजमगढ़ में एक बड़ा संकट आया। शहर के पास की नदी में बाढ़ आ गई और कई गांव डूब गए। हजारों लोग बेघर हो गए। शहजादी नूरजहां ने फौरन राहत कार्य शुरू करवा दिए। उसने अपने जेवर बेच दिए और वो पैसा बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगा दिया। वो खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों में गई और लोगों की मदद की। एक बार वो एक गांव में गई जहां बहुत से लोग बीमार पड़े थे। वहां एक बूढ़ी औरत थी जो बहुत बीमार थी और उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। शहजादी ने खुद उस बूढ़ी औरत की सेवा की। उसने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, उसकी दवा दी और उसका ख्याल रखा। लोग हैरान थे कि एक रानी इतनी विनम्रता से एक गरीब बूढ़ी औरत की सेवा कर रही है। लेकिन शहजादी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे याद था कि दरवेश अली ने उसे क्या सिखाया था, हर इंसान बराबर है। किसी की भी सेवा करना अल्लाह की इबादत के बराबर है। कुछ महीनों बाद शहजादी को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। ये खबर पूरे आजमगढ़ में खुशी की लहर ले आई। लेकिन शहजादी ने अपने काम नहीं छोड़े। वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए भी गरीबों की मदद करती रही। एक दिन वो बाजार से गुजर रही थी, तभी उसने देखा कि कुछ लोग एक फकीर को मार रहे हैं। वो फकीर कोई और नहीं, दरवेश अली थे। शहजादी ने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वे उन लोगों को रोके। जब उसने दरवेश अली को देखा तो वो दौड़कर उनके पास गई। दरवेश अली घायल थे और उनके कपड़े फटे हुए थे। शहजादी ने पूछा, ये सब क्या हुआ? दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं बेटी, बस कुछ लोगों को लगा कि मैं चोर हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी। शहजादी ने दरवेश अली को महल ले जाकर उनका इलाज करवाया। उसने उनसे पूछा कि वो यहाँ क्यों आए हैं। दरवेश ने कहा, मैं बस घूमते घूमते यहाँ आ गया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अल्लाह ने मुझे यहाँ किसी मकसद से भेजा है। शहजादी समझ नहीं पाई कि दरवेश का क्या मतलब है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे पता चला। दरवेश अली ने आजमगढ़ में भी लोगों को नेकी की राह दिखानी शुरू कर दी। उनकी बातें सुनकर कई लोग बदल गए। जो लोग पहले गरीबों की परवाह नहीं करते थे, वे अब उनकी मदद करने लगे। एक दिन दरवेश ने शहजादी से कहा, नूरजहां, तुमने अपनी जिंदगी बदल ली, लेकिन अब तुम्हारा काम सिर्फ लोगों की मदद करना ही नहीं है। तुम्हें लोगों को ये भी सिखाना है कि वे कैसे अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तुम एक मिसाल बनो
ताकि दूसरे लोग तुम्हें देखकर सीखें। शहजादी ने दरवेश की बात को दिल से लगाया। उसने फैसला किया कि वो अपनी कहानी लोगों को बताएगी ताकि वे समझ सकें कि घमंड कैसे इंसान को बर्बाद कर देता है और विनम्रता कैसे जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। कुछ महीनों बाद शहजादी ने एक बेटे को जन्म दिया। पूरे आजमगढ़ में जश्न मनाया गया, लेकिन शहजादी ने अपने बेटे का नाम रखा रहीम, जिसका मतलब है दयालु। उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी रहम और इंसानियत सीखे, न कि सिर्फ राजगद्दी। शहजादी ने अपने बेटे को वे सब बातें सिखाई जो उसने खुद सीखी थी। वो उसे दरवेश अली के पास ले जाती और कहती कि फकीर की बातें ध्यान से सुनो। वो उसे गरीबों के बीच ले जाती ताकि वो समझ सके कि दुनिया में सब बराबर है। और इस तरह शहजादी नूरजहां की कहानी आगे बढ़ती रही। लेकिन अभी एक आखिरी इम्तिहान बाकी था जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा साबित होने वाली थी। कई साल बीत गए। शहजादी नूरजहां अब रानी नूरजहां बन चुकी थी। उसका बेटा रहीम अब 5 साल का हो गया था। वो अपनी माँ की तरह ही नेक दिल और विनम्र था। आजमगढ़ की जनता अपनी रानी से बहुत प्यार करती थी। उसके नेक कामों की वजह से पूरी सल्तनत में खुशहाली छाई हुई थी। एक दिन नूरगढ़ से एक खबर आई। बादशाह बहुत बीमार हो गए थे। रानी नूरजहां का दिल बैठ गया। वो फौरन अपने अब्बू से मिलने के लिए नूरगढ़ जाने की तैयारी करने लगी। शहजादा आजम ने कहा कि वो भी साथ चलेंगे, लेकिन रानी ने कहा कि उन्हें यहाँ रहकर सल्तनत की देखभाल करनी होगी। उसने अपने बेटे रहीम को भी साथ लिया और नूरगढ़ के लिए रवाना हो गई। जब वो नूरगढ़ पहुंची तो उसने देखा कि पूरा शहर एक गम के साए में डूबा हुआ था। महल में सन्नाटा था। वो दौड़कर अपने अब्बू के कमरे में गई। बादशाह बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और वे बहुत कमजोर दिख रहे थे। रानी को देखकर उनकी आंखों में एक चमक आई। बादशाह ने कमजोर आवाज में कहा, नूरजहां, तुम आ गई। मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अब्बू का हाथ पकड़ा और कहा, अब्बू, आप ठीक हो जाएंगे। मैं सबसे अच्छे हकीम बुलवाऊंगी। लेकिन बादशाह ने सिर हिलाया और कहा, बेटी, मेरा वक्त आ गया है। अल्लाह मुझे अपने पास बुला रहा है। रानी ने अपने आंसू पोंछे और हिम्मत से काम लिया। उसने अब्बू की बहुत सेवा की। दिन रात उनके पास बैठी रही। उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया, उनकी दवा दी, उनके लिए दुआएं की। लेकिन बादशाह की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक रात बादशाह ने रानी को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, नूरजहां, मुझे तुम पर बहुत नाज है। तुम एक घमंडी शहजादी से एक नेक दिल रानी बन गई। तुमने मुझे बहुत खुशी दी, लेकिन अब मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। रानी ने पूछा, बताइए अब्बू, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। बादशाह ने कहा, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो तुम नूरगढ़ की रानी बनोगी। ये सल्तनत तुम्हारे हवाले है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा वही नूरजहां रहो जो तुम अब हो, विनम्र, दयालु और नेक दिल। कभी भी फिर से घमंड मत करना और हमेशा गरीबों का ख्याल रखना। रानी ने रोते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ अब्बू, मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मुझे क्या सबक मिला है। बादशाह ने उसके सिर पर हाथ रखा और दुआ दी। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और आखिरी सांस ली। बादशाह की मौत से पूरा नूरगढ़ शोक में डूब गया। रानी नूरजहां अपने अब्बू को खोकर बहुत दुखी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अब्बू की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने का फैसला किया। उसने नूरगढ़ की रानी बनने की जिम्मेदारी ली, लेकिन अब उसके सामने एक बड़ी मुश्किल थी। उसे 2 सल्तनतों को संभालना था, नूरगढ़ और आजमगढ़। शहजादा आजम ने कहा कि वो नूरगढ़ आ जाएंगे और दोनों सल्तनतों को एक करके राज करेंगे। लेकिन रानी ने एक और फैसला किया। उसने कहा कि वो हर महीने दोनों सल्तनतों के बीच आती जाती रहेगी ताकि दोनों जगह के लोगों का ख्याल रख सके। ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन रानी नूरजहां ने पूरी मेहनत और लगन से दोनों सल्तनतों को संभाला। वो सुबह से रात तक काम करती रहती, लोगों की समस्याएं सुनती, फैसले लेती, गरीबों की मदद करती, हर किसी का ख्याल रखती। एक दिन दरवेश अली फिर से नूरगढ़ आए। रानी ने उन्हें देखकर बहुत खुशी हुई। उसने उनसे अपनी सारी परेशानियां बताई। दरवेश ने सुना और फिर कहा, नूरजहां, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, लेकिन याद रखना, असली इम्तिहान अभी बाकी है। रानी ने पूछा, कौन सा इम्तिहान? दरवेश ने कहा, जब इंसान के पास ताकत और दौलत होती है तो उसका असली इम्तिहान ये होता है कि वो उसका इस्तेमाल कैसे करता है। तुम्हारे पास अब 2 सल्तनतों की ताकत है। तुम्हें देखना होगा कि ये ताकत तुम्हें फिर से घमंडी तो नहीं बना देती। रानी ने कहा,
मैं कभी फिर से घमंडी नहीं बनूंगी। मैंने अपना सबक सीख लिया है। दरवेश मुस्कुराए और कहा, ये तो वक्त बताएगा बेटी। कुछ महीने बाद एक बड़ा संकट आया। पड़ोसी सल्तनत से एक बड़ी सेना ने नूरगढ़ पर हमला कर दिया। दुश्मन बादशाह का नाम था शेर खान। वो बहुत ताकतवर और क्रूर था। उसने सुना था कि नूरगढ़ में अब एक औरत राज कर रही है, तो उसने सोचा कि ये सल्तनत पर कब्जा करना आसान होगा। रानी नूरजहां के सामने बड़ा फैसला था। शहजादा आजम ने कहा कि हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन रानी को युद्ध पसंद नहीं था। उसे पता था कि युद्ध में बहुत से बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। उसने फैसला किया कि वो पहले शेर खान से बात करेगी। सब लोगों ने रानी को मना किया। उन्होंने कहा कि शेर खान बहुत खतरनाक है और वह रानी को मार सकता है, लेकिन रानी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, अगर मेरी एक कोशिश से युद्ध रुक सकता है और हजारों जिंदगियां बच सकती हैं, तो मुझे ये खतरा उठाना चाहिए। रानी नूरजहां अकेली शेर खान के कैंप में गई। जब शेर खान ने उसे देखा तो वो हंस पड़ा। उसने कहा, तो तुम ही हो वो रानी जिसके बारे में इतनी कहानियां सुनी हैं? तुम यहाँ क्या करने आए हो? रानी ने बिना डरे कहा, मैं शांति का संदेश लेकर आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि युद्ध हो। शेर खान ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम मुझसे शांति की बात कर रही हो? मैं तुम्हारी सल्तनत पर कब्जा करने आया हूँ। रानी ने कहा, लेकिन क्यों? क्या तुम्हारी सल्तनत में कमी है? क्या तुम्हारी जनता भूखी है? क्या तुम्हें और दौलत की जरूरत है? शेर खान चुप हो गया। रानी ने आगे कहा, अगर तुम्हारी जनता भूखी है तो मैं उन्हें खाना भेज दूंगी। अगर उन्हें कपड़ों की जरूरत है तो मैं कपड़े भेज दूंगी, लेकिन युद्ध से कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ खून खराबा होगा। शेर खान ने कहा, तुम मुझे क्यों समझा रही हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? रानी ने कहा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं कर रही, मैं बस एक सच्चाई बता रही हूँ। ताकत से सिर्फ डर पैदा होता है, लेकिन प्यार से दिल जीते जाते हैं। तुम मेरी सल्तनत पर कब्जा कर सकते हो, लेकिन तुम मेरी जनता का दिल नहीं जीत पाओगे। शेर खान को रानी की बातें सुनकर हैरानी हुई। उसने जिंदगी में पहली बार किसी को इतनी हिम्मत से और इतनी शांति से बात करते देखा था। उसने पूछा, तुम इतनी बहादुर कैसे हो? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? रानी ने कहा, मुझे अल्लाह पर भरोसा है और मुझे अपनी जनता की सलामती की फिक्र है। अगर मेरी एक जिंदगी देने से हजारों जिंदगियां बच सकती हैं, तो मुझे कोई डर नहीं। शेर खान ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा, तुम बहुत अलग हो दूसरे राजाओं और रानियों से। तुम्हें सिर्फ अपनी ताकत और दौलत की फिक्र नहीं है, तुम्हें अपनी जनता से सच में प्यार है। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं वापस चला जाऊंगा। मैं तुम्हारी सल्तनत पर हमला नहीं करूंगा। रानी को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, सच? शेर खान ने कहा, हाँ, तुमने मुझे आज कुछ सिखाया है। तुमने मुझे दिखाया कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि दिल में होती है। मैं वापस जाऊंगा और अपनी सल्तनत में भी वे काम करूंगा जो तुम अपनी सल्तनत में कर रही हो। रानी नूरजहां की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने बिना युद्ध के एक बड़ी जीत हासिल कर ली थी। जब वो अपनी सल्तनत में वापस आई तो सब लोग हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि रानी ने बिना हथियार उठाए दुश्मन को वापस भगा दिया। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद रानी के दरबार में एक फकीर आया। वो बहुत गंदे कपड़े पहने हुआ था और उसकी शक्ल भी बहुत बुरी थी। उसने रानी से मिलने की इजाजत मांगी। दरबारियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रानी ने कहा कि उसे अंदर आने दो। फकीर ने रानी से कहा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना चाहिए। रानी ने फौरन हुक्म दिया कि फकीर के लिए खाना लाया जाए, लेकिन फकीर ने कहा, मुझे तुम्हारे हाथ से खाना चाहिए। कुछ दरबारियों ने कहा कि ये बड़ी गुस्ताखी है। रानी एक फकीर को अपने हाथों से कैसे खाना खिला सकती है? लेकिन रानी ने बिना कुछ कहे खाना मंगवाया और अपने हाथों से उस फकीर को खिलाया। फकीर ने खाना खाया और फिर कहा, अब मुझे एक जगह सोने के लिए चाहिए। रानी ने उसके लिए महल में एक कमरे का इंतजाम किया। फकीर वहां रुक गया। अगले दिन फकीर ने कुछ और मांगा, फिर कुछ और। ऐसा लगता था जैसे उसकी मांगों का कोई अंत नहीं था। कुछ दरबारियों ने रानी से कहा कि ये फकीर उनका फायदा उठा रहा है, लेकिन रानी ने धैर्य से काम लिया और फकीर की हर मांग पूरी करती रही। एक हफ्ते बाद फकीर ने कहा, अब मैं जा रहा हूँ। रानी ने कहा, ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे। फकीर मुस्कुराया और फिर अचानक उसने अपने गंदे कपड़े उतार दिए। उसके नीचे साफ कपड़े थे। उसने अपनी दाढ़ी भी हटा दी। रानी ने देखा तो हैरान रह गई। वो कोई और नहीं, दरवेश अली थे। रानी ने कहा, दरवेश साहब, ये क्या था? दरवेश ने कहा, ये तुम्हारा आखिरी इम्तिहान था नूरजहां। मुझे ये देखना था
कि अब जब तुम्हारे पास इतनी ताकत और दौलत है तब भी तुम एक गरीब फकीर के साथ वैसा ही बर्ताव करती हो या नहीं, और तुमने साबित कर दिया कि तुम सच में बदल गई हो। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, लेकिन दरवेश साहब, मैं तो बस वही कर रही थी जो सही था। आपने ही तो मुझे सिखाया था कि हर इंसान बराबर है। दरवेश ने कहा, हाँ, लेकिन सिखाना आसान है, अमल करना मुश्किल। तुमने न सिर्फ सीखा बल्कि अमल भी किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी है। दरवेश ने आगे कहा, नूरजहां, तुम एक घमंडी शहजादी से एक नेक दिल रानी बन गई हो। तुमने अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपने दिल की खूबसूरती को अहमियत दी। तुमने ताकत का इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए नहीं बल्कि उनकी मदद करने के लिए किया। तुम एक मिसाल बन गई हो। रानी ने कहा, ये सब आपकी वजह से हुआ। अगर आपने मुझे सही राह नहीं दिखाई होती तो शायद मैं अभी भी वही घमंडी शहजादी होती। दरवेश ने कहा, नहीं नूरजहां, मैंने तो बस बीज बोया था, पेड़ तुमने खुद उगाया। तुम्हारे अंदर पहले से ही नेकी थी, बस उसे जगाने की जरूरत थी। दरवेश अली ने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा, अब मेरा काम यहाँ खत्म हो गया। मुझे और जगहों पर जाना है और लोगों को सही राह दिखानी है। लेकिन तुम हमेशा याद रखना कि असली खूबसूरती दिल में होती है, चेहरे पर नहीं। असली ताकत इंसानियत में होती है, तलवार में नहीं। और असली दौलत नेकी में होती है, सोने चांदी में नहीं। रानी नूरजहां ने दरवेश के पैर छुए और कहा, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। आपकी सिखाई हुई बातें मैं अपने बच्चों को भी सिखाऊंगी और उनके बच्चों को भी, ताकि ये सबक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। दरवेश अली चले गए, लेकिन उनकी सिखाई हुई बातें रानी नूरजहां के दिल में हमेशा के लिए बस गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी उन बातों पर अमल किया। वो एक आदर्श रानी बनी। उसकी सल्तनत में कोई भूखा नहीं रहा, कोई बेघर नहीं रहा। हर किसी को इंसाफ मिला। उसका बेटा रहीम भी बड़ा होकर एक नेक दिल बादशाह बना। उसने अपनी माँ से वे सारी बातें सीखी जो दरवेश अली ने सिखाई थी, और इस तरह वो सबक आगे बढ़ता रहा। साल बीतते गए। रानी नूरजहां बूढ़ी हो गई। उसकी खूबसूरती कम हो गई, लेकिन उसके दिल का नूर और बढ़ गया। लोग उससे इसलिए प्यार नहीं करते थे कि वो खूबसूरत थी, बल्कि इसलिए करते थे कि वो नेक दिल थी। एक दिन जब वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके पास उसका बेटा रहीम, उसकी पोती और सारे प्रियजन थे। उसने सबको पास बुलाया और कहा, मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत रही। मैंने बहुत कुछ सीखा, और सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी वो ये है कि असली खूबसूरती बाहर नहीं, अंदर होती है। उसने अपनी पोती की तरफ देखा जो बहुत खूबसूरत थी और कहा, बेटी, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन याद रखना, ये खूबसूरती अल्लाह की नेमत है। इस पर घमंड मत करना। अपने दिल को खूबसूरत बनाओ, गरीबों की मदद करो, नेक बनो, तभी तुम सच में खूबसूरत कहलाओगी। उसने आखिरी सांस लेते हुए कहा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे सही राह दिखाई। मैं शुक्रगुजार हूँ दरवेश अली का, जिन्होंने मुझे सबक सिखाया, और मैं खुश हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी नेकी में गुजारी। ये कहकर रानी नूरजहां ने अपनी आंखें बंद कर ली और अल्लाह को प्यारी हो गई। पूरी सल्तनत ने उसके लिए रोया, लेकिन ये गम के आंसू नहीं थे, बल्कि मोहब्बत के आंसू थे। लोगों ने एक ऐसी रानी को खो दिया था जिसने उन्हें सच्चा प्यार दिया था। रानी नूरजहां की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने सुनाई। ये कहानी एक सबक बन गई। लोगों ने इस कहानी से सीखा कि घमंड इंसान को कैसे बर्बाद कर सकता है और विनम्रता कैसे इंसान को महान बना सकती है। उन्होंने सीखा कि असली खूबसूरती दिल में होती है, चेहरे पर नहीं। उन्होंने सीखा कि नेकी सबसे बड़ी दौलत है। और दरवेश अली, वो आज भी कहीं न कहीं घूम रहे हैं, किसी को सही राह दिखा रहे हैं, किसी को नेकी का सबक सिखा रहे हैं, क्योंकि उनका काम कभी खत्म नहीं होता। हर युग में, हर जगह कुछ लोगों को